extent of aromaticity. देखिए, एरोमेटिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी. एरोमेटिसिटी डेवलप ड्यू टू वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी. Therefore, extent of aromaticity directly proportional to रेजोनेंस एनर्जी. बट इसमें मैं अपने तरफ से एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. करेक्ट, इसको याद रखिएगा. एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. इज इट राइट? इसको हटाएं. ओके. ये है बेंजीन. ये है नेप्थलीन. ठीक है. और इसी को हम लोग ऐसे लिखते रहते हैं. एग्री ना? दिस इज एक्स क्या लिखे हैं? तो सर ये आपने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दिया है, आपने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दिया, आपने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दिया. राइट. तो भाई बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना मिला था? मोटा मोटी -36. ऐसे -36.7 हम लोग आप लोग कैलकुलेट भी किए हैं. राइट. बट मान के चलते हैं -36. तो उसके हिसाब से अब माइनस साइन इंडिकेट कर रहा हूँ, -36 किलो कैलोरी पर मोल. और माइनस साइन का मतलब होता है, केमिस्ट्री में अगर माइनस लगा रहे हैं इसका मतलब रिलीज हो रहा है सिस्टम से. एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है? रिलीज हो रहा है. तो बेंजीन में एक रिंग है तो -36, तो नेप्थलीन में 2 रिंग है तो कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड ही लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तब ज़्यादा समझ पाइएगा. होना चाहिए था 72 मैग्नीट्यूड वाइज. राइट. बट भाई होता है लेस देन 72. समझ गए? यस. हाँ, होना चाहिए था 30 से जस्ट डबल 72, बट 72 से कम होता है. वजह सर ये 36 तब है. रेजोनेंस एनर्जी में एनर्जी होता किसका है? किसका रेज होता है? जो डीलोकलाइज होता है. डीलोकलाइज होता है पाई इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10. ऋषभ,
तो स्टूडेंट मैं बोल रहा था, सॉरी कुछ घर का ऑल ऑफ सडन काम पड़ गया था, तो मैं बोल रहा था कि इसमें मैग्नीट्यूड बाई 36 तो होना आप में से ऋषभ कौन है? प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। ओके तो होना चाहिए था यहाँ पे जस्ट डबल 72, बट एक्चुअल में 10 इलेक्ट्रॉन ही, इसलिए लेस देन 72 होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें 36 है मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहाँ पे 3 रिंग है तो होना चाहिए 36 इंटू 3 108, बट रेजोनेंस एनर्जी लेस देन होगा 108। वजह सर 108 तो होता जब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जस्ट ट्रिपल 18 पाई इलेक्ट्रॉन होता। करेक्ट ना, लॉजिक है। इसका मतलब है कि इन तीनों में अगर इसका नाम ए बोला जाए, इसका नाम बी बोला जाए, इसका नाम सी बोला जाए, तो रेजोनेंस एनर्जी का अगर ऑर्डर, रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा अभी भी सी में रहेगा, क्योंकि 108 से कम है, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा 36 है। तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का ऑर्डर हो जाएगा सी लेस देन बी लेस देन ए। करेक्ट है? देखिए तो सबसे ज्यादा बेंजीन का रहेगा, उसके बाद नैप्थोलीन का रहेगा, और सबसे कम पर रिंग, टोटल नहीं, तीनों मिलाकर तो 100 के आसपास रहेगा, बट पर रिंग, एक रिंग पे कितना जाएगा? करेक्ट। तो उसका ऑर्डर रहेगा, रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस पर रिंग का ऑर्डर रहेगा सी लेस देन बी लेस देन ए। इज इट राइट? और जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग रहेगा वही तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर रहेगा। इसका मतलब इन तीनों में ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी होगा सबसे ज़्यादा ए का रहेगा, उसके बाद बी का रहेगा, उसके बाद सी का रहेगा। इज इट राइट? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग क्या देखेंगे? ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, अगर एरोमेटिक है तो। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एज इन प्रीवियस क्लास बोथ आर एरोमेटिक, करेक्ट ना? ए भी एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक है, बट दोनों में अगर पूछा जाए कि विच वन आर मोर एरोमेटिक, तो भाई कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है? दो एरोमेटिक सिस्टम के बीच में कंपेयर करेंगे तब वहाँ पे किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, किसमें रेजोनेंस एनर्जी कम। इसके लिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं रेजोनेंस एनर्जी का एक फ्लो चार्ट बनाया था, याद है? कि एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक का सबसे कम, एंटी एरोमेटिक का। इज इट राइट? तो उसके बेसिस पे ए भी एरोमेटिक सिस्टम है, ए भी एरोमेटिक सिस्टम है, बट किसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगा? इसमें नंबर ऑफ आर एस ज़्यादा रहेगा, 7, करेक्ट। एंड एवरी कार्बन एटलीस्ट विल गेट 1 टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन। एवरी सारे कार्बन पे आएगा और हर जगह पे पाई बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर एस 7 है, इसमें नंबर ऑफ आर एस 3 ही है। और कहाँ पे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? यहाँ पे सर 6 है, यहाँ पे 2 है। इज राइट? इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली ये पता चल गया कि यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा और यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, राइट? तो रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड का अगर ऑर्डर निकालेंगे तो बी ग्रेटर देन ए, और एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। इज इट राइट? इसका मतलब इन दोनों में अगर एरोमेटिसिटी का भी ऑर्डर निकालेंगे
इवन इफ बोथ आर एरोमेटिक, तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर फिर क्या होगा एवरीवन? बी ग्रेटर देन ए होगा। समझ गए? लिख लीजिए, लिखिए फर्स्ट। हो गया ना? चलिए देखिए, तो पिछले क्लास में एक इस टाइप का ऑर्डर हम लोग निकाले थे क्या? आप लोग को याद है? एक किसका ऑर्डर निकाले थे? पहले मैं दो दो का पेयर लिया था, राइट? ये था कंबाइंड वे में ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी जी, राइट? कुछ लॉजिक निकाल कर एक किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ, सब लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा जो पिछले क्लास में क्लास किए हैं, जो न्यू है उनको छोड़ दीजिए। बस जो लोग क्लास किए हैं वो तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऐसा क्या मैं डिराइव किया हूँ? तो भाई जब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिसिटी के, अगर एरोमेटिसिटी पहले पता चल गया तो उसके हेल्प से रेजोनेंस एनर्जी का भी तो ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का ऑर्डर क्या रहेगा सर? जो इसका ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर रहेगा या सेम ऑर्डर रहेगा? सेम ऑर्डर रहेगा। लिख लीजिए। अब हेडिंग बनाइए, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी। रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी। इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे सब लोग। पहला पॉइंट लिखिए, एरोमेटिसिटी ऑलवेज ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। एरोमेटिसिटी ऑलवेज ब्रिंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। Therefore, an aromatic molecule, therefore an aromatic molecule wants to save its aromaticity. Therefore, an aromatic molecule wants to save its aromaticity. यहाँ तक लिख लिए एवरीवन? That is why any aromatic system like benzene, बहुत इंपॉर्टेंट है, that is why any aromatic system like benzene prefer to undergo substitution reaction. Therefore, any aromatic system like benzene prefer to undergo substitution reaction, not addition reaction. Because in addition reaction, its aromaticity will be lost. Because in addition reaction,
its aromaticity will be lost। सब लोग लिख लिए हैं? चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अल्कीन में 99.9% केस में, या कह सकते हैं 100% में ही, अल्कीन ऑलवेज एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। वजह, जैसे यहाँ से यहाँ तक आना, क्या हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन बोल सकते हैं? जिनेशन का मतलब एडिशन, राइट। और एडिशन रिएक्शन में 99% केस में ये होता है कि 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज द जनरल नेम ऑफ एडिशन रिएक्शन या क्राइटेरिया या कैरेक्टर, जो कि आप रिएक्शन तो मैं पढ़ाने वाला ही हूँ, आप डेली पढ़ाता ही हूँ 9 बजे। तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इज इट राइट? ओके। बट बेंजीन में ये रिएक्शन प्रेफर नहीं होगा, और एक्चुअल में अल्कीन में रिएक्शन प्रेफर होना इसके लिए एडवांटेज वाला बात है। वजह, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। देखिए अभी रिएक्शन वाला बात में हर जगह मैं रुकूंगा, बहुत आराम से बोलूंगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकेज, चाहे किसी भी टाइप का बॉन्ड को तोड़ना हो, ऑलवेज इंडोथर्मिक। तो आप यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो आपने क्या किया है? एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है, 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया है, राइट। तो आपको खर्च कम करना पड़ा और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, राइट। दिस इज द वजह कि अल्कीन क्या प्रेफर करता है? एडिशन रिएक्शन, राइट। अगर अल्कीन एडिशन रिएक्शन प्रेफर करता तो बैक ऑफ द माइंड या उसके पीछे कुछ तो सेंस रहा होगा बिहाइंड दिस। तो सेंस है कि यहाँ से यहाँ ना एडवांटेज वाला बात है, जितना ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड रहेगा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट में बनते रहेगा। बट एक्चुअल में बेंजीन में एक अलग से स्टेबिलिटी था जिसका नाम था स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी, राइट। और अगर यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। तो कोई भी एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहेगा, करेक्ट ना? तो सर क्या रिएक्शन नहीं होता है? बिल्कुल रिएक्शन होता है, बट ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अल्टीमेटली इसका एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो जाए, जिसमें अल्टीमेटली इसका एरोमेटिसिटी वापस में गेन हो जाए। और मैंने क्या बोला? एरोमेटिक सिस्टम लाइक बेंजीन प्रेफर टू सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनेशन है, आज जो बोल रहे हैं लास्ट क्लास तक यही बोलते रहेंगे। 1 ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, एक सिग्मा बॉन्ड के बदले दूसरा सिग्मा बॉन्ड। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसे भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूट कि वन ऑफ द ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप, राइट। मतलब एक ग्रुप के बदले दूसरा ग्रुप आ जाता है। कैसे आता है ये मेरा अभी लुकआउट नहीं है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या इसका एरोमेटिसिटी लॉस हुआ या एरोमेटिसिटी अगेन मेंटेन हो रहा? यहाँ भी एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ भी एरोमेटिक सिस्टम है, राइट। दिस इज द वजह ड्यू टू एरोमेटिसिटी, बिकॉज एरोमेटिसिटी ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। कोई भी एरोमेटिक सिस्टम एडिशन रिएक्शन प्रेफर करेगा या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन प्रेफर करेगा तो उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री क्लास में आप सब लोग हैं, अब इसमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं रिजिड होना है कि क्या एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है, बिल्कुल देता है। बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन देता है। अब आप लाइफ का मिशन ही बना लिए कि नहीं एडिशन रिएक्शन करवाना ही है, बिल्कुल देगा। और हम लोग मेरे सिलेबस में का पार्ट में है, मैं पढ़ूंगा भी, राइट। लेकिन इन जनरल जो बात होता है, इन जनरल बेंजीन प्रेफर टू व्हाट? इज इट एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? अगर आपको कमिंग एग्जाम में आ गया एरोमेटिक सिस्टम प्रेफर, पहला ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर रहेगा सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसका मतलब है कि इन जनरल कोई भी एरोमेटिक सिस्टम क्या नॉन एरोमेटिक सिस्टम की तरफ जाना चाहेगा? इन जनरल नो, बट व्हाट अबाउट नॉन एरोमेटिक सिस्टम? सर ए होगा बट ए नहीं होगा, करेक्ट। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम? सर एंटी एरोमेटिक सिस्टम, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम, नॉन एरोमेटिक सिस्टम और एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टेबल था एरोमेटिक सिस्टम, उसके बाद नॉन एरोमेटिक सिस्टम और सबसे कम एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो सर एंटी एरोमेटिक सिस्टम दोनों तरफ जाना चाहेगा, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम को एरोमेटाइज कर रहे हैं, वेल एंड गुड, इधर भी जाना चाहेगा, राइट। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम अगर नॉन एरोमेटिक सिस्टम में, तो सर कैसे होगा वो अभी आपका लुकआउट नहीं है। ये सोचिए कि अगर ऐसा रहेगा तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम की तरफ भी प्रेफर करेगा जाना, या नॉन एरोमेटिक सिस्टम के तरफ भी, बट इन दोनों में इस तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करेगा, इस तरफ कम जाना, बट होगा, राइट। बट क्या यहाँ से यहाँ आना पसंद करेंगे? यहाँ से यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, राइट। समझ गया? तो लिख लीजिए, डायग्राम नहीं तो ठीक है ना। एक और पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिए। हो गया यहाँ पे? A non-aromatic molecule will be aromatized. A non-aromatic molecule will be aromatized if suitable conditions are provided. A non-aromatic molecule will be aromatized if suitable condition provided, comma, no force can stop its aromatization. No force can stop its aromatization. A non-aromatic molecule will be aromatized if suitable condition are provided. क्या suitable condition रहेगा वो अभी आपका लुकआउट नहीं है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा। लेकिन कोई नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, आपने उस टाइप का कंडीशन प्रोवाइड किया जिससे वो एरोमेटाइज होगा, तो पक्का होगा ही होगा, राइट। ए नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटाइज्ड इफ सुटेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड. नो फोर्स कैन स्टॉप इट्स एरोमेटाइजेशन. नो फोर्स कैन स्टॉप इट्स एरोमेटाइजेशन. ओके ना एवरीवन? यहाँ देखिएगा, ध्यान से सुने स्टूडेंट, इस बात को बहुत बार यूज करने वाले हैं.
सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है कि मेरे पास Ag प्लस है और NO3 माइनस है, इज इट राइट? और आपको पता है कि सिल्वर का मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इनसॉल्युबल रहता है एक्सेप्ट फ्यू सॉल्ट, उसमें से एक सिल्वर नाइट्रेट भी है। सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, इज इट राइट? यही वजह है कि हम लोग नाइट्रिक एसिड को सिल्वर के कंटेनर में नहीं रखते हैं। किस देन और सेकेंड पॉइंट है कि सिल्वर प्लस का एक खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन होता है और वो ग्रुप है हैलोजन ग्रुप, इज इट राइट? मतलब आज के बाद आपको याद रखना है सिल्वर प्लस वो खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन वो है हैलोजन। तो Ag प्लस अगर आप यूज करते हैं तो Ag प्लस क्या करेगा, किसी मॉलिक्यूल में अगर हैलोजन है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वहां से हैलोजन को ट्रैप करेगा, खींचेगा, पुल करेगा, ठीक है? तो खुद Ag प्लस है, यहां से लेगा क्या? Ag प्लस है और मैं बोल रहा हूं Ag प्लस वो खास इफेक्शन है हैलोजन के लिए, तो क्या लेगा यहां से? हैलोजन लेगा। यहां पे क्या है? Cl, तो क्या Cl लेगा या Cl माइनस लेगा? Cl माइनस, इसका मतलब एक क्लोरीन एक पूरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इज इट राइट? तभी तो Cl माइनस बनेगा, तभी तो क्लोरीन को प्रॉफिट होगा। अब बट यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, और दोनों इलेक्ट्रॉन Ag प्लस लेकर चला गया और बन गया AgCl, करेक्ट है एवरीवन? तो कार्बन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर कार्बन को लॉस हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो भाई यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट? बट ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आना इसके लिए अनफेवरेबल रहा या फेवरेबल कंडीशन बन गया? सर इट इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये था तब तक ये नॉन एरोमेटिक था, राइट? और ये बनते ही क्या हो गया? सर ये बनते ही एरोमेटिक, यस। इसका मतलब है मैंने अभी जस्ट बोला था ना कि कोई भी नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है और इफ़ वी प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन, और उस कंडीशन के बाद अगर वो एरोमेटिसिटी की तरफ शिफ्ट होगा तो देन वो पक्का वो रिएक्शन होगा ही होगा, नो फोर्स कैन स्टॉप इट, राइट? मतलब वो रिएक्शन होगा और वेरी फास्ट होगा। तो क्या ये अपना आप पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना चाहेगा? जैसे आप अगर चाहेंगे अभी कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे NO3 माइनस तो मेरे पास बचा हुआ है, इसको यहाँ पे अटैक करके इसके साथ ये सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस। ये होगा? सर ये बिल्कुल नहीं होगा। जब वन से एरोमेटिक बन गया तो दोबारा ये नॉन एरोमेटिक की तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, समझ गए? तो रिएक्शन में ऐसे पूछा जाएगा। किसी को डाउट? तो सर अल्टीमेटली बना क्या? तो अल्टीमेटली भाई ये बना है ऐसे एग्जाम में आएगा, और हम लोग को इतना बार ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा तो एक्चुअल में ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं करना चाहेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं करना चाहेगा और Ag प्लस सिर्फ Cl को लेता है या Cl को लेकर बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट आउट, इनसॉल्युबल है, तो क्या और ये रिएक्शन दोबारा क्या इस डायरेक्शन में जाएगा? सर नहीं जाएगा। जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रहता है वो इरिवर्सेबल रहता है, रिवर्सेबल नहीं रहता, ओके? तो वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कटायन अलग और अनायन अलग है तो नहीं, तो इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एक कैरेक्टर होता है, करेक्ट? ये ना ही एसिड है ना ही बेस है, ना ही जनरली एसिड और बेस में ऐसा हो सकता था कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद स्प्लिट करेगा इनटू आयंस, बट ये ना ही एसिड ना ही बेस और कटायन और अनायन, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक सॉल्ट। समझ गए स्टूडेंट? और इसी को ऐसे लिखा हुआ रहेगा, समझ गए? ठीक है ना? इसको हटाएं।
ओके, अब यहाँ देखिए, आपसे पूछा जाएगा इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो ट्राई कीजिए। Ag प्लस, राइट, पहले आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे कि नहीं होगा, राइट। बट भाई यहाँ पे पहुँचते हैं AgCl, करेक्ट ना एवरीवन। ए बन गया एरोमेटिक, यहाँ ए क्या था सर, ए था नॉन एरोमेटिक, इज इट राइट। ए भी क्या था, नॉन एरोमेटिक, करेक्ट। बट क्या यहां से जब यहां जा रहे हैं तो ए बन गया एंटी एरोमेटिक, तो क्या नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में जाना पसंद करेगा। इसका मतलब ए रिएक्शन नहीं होगा, ए रिएक्शन होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ कि रिएक्शन को समझने के लिए तो एक छोटा सा ट्रिक दिया। आज के बाद अगर Ag प्लस लेकर काम कर रहे हैं और मॉलिक्यूल में अगर हैलोजन है तो Ag प्लस किसको ट्रैप करेगा सर, हैलोजन को, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, कार्बोकटायन, इज इट राइट। कार्बन पे कटायन को बोलते हैं कार्बोकटायन। बस ए और बी में कौन सा रिएक्शन प्रेफर है, कौन सा ऐसा डिकेशन मिलेगा, कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सर फर्स्ट होगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, सेकंड नहीं होगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक, इज इट राइट। चलिए कहाँ से, बोलिए बोलिए, कहाँ से चला गया। या अच्छा, स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लगेगा, मतलब कहाँ पे लगना चाहिए था। हाँ बोलिए, मैं उसका आंसर देने के लिए सोच रहा हूँ। स्ट्रक्चर इन दिस सेंस व्हाट, विच स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चार मेरे सामने है, कौन सा स्ट्रक्चर है, यू हैव टेल ना कि किसका रिएक्शन साइड, रिएक्शन ए का बात कर रही हो, टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ए या रिएक्शन बी, आप किस रिएक्शन का बात कर रहे हैं। रिएक्शन ए, वेयर शुड बी Ag प्लस, कहाँ Ag प्लस लगना चाहिए था। तो मैंने आपको, आप, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। अब लेट मी फिनिश कौशिक निरुपम, आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, ओके। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मेरी बातों को रिपीट करें। मैंने सिखाया कि आज के बाद अगर आप सिल्वर प्लस लेकर काम करते हैं, पहले से रिएक्शन का आइडिया हम लोग को नहीं है, तो अभी जब टीचर एक एक बात सिखाते हैं उसको नोट करना है माइंड में, ठीक है। ऐसे रिएक्शन होने का बहुत तरीका हो सकता है, बट आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ उसको माइंड में रखना है और नोट कर लेना है। मैंने अभी क्या सिखाया कि Ag व्हेन वी वर्क विथ Ag प्लस, राइट। अगर आप Ag प्लस को लेकर काम करते हैं और किसी रिएक्टेंट, किसी सबस्ट्रेट के साथ अगर उसको लेकर जा रहे हैं और उस मॉलिक्यूल में अगर हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप समझते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो Ag प्लस का खास इफेक्शन होता है हैलोजन के लिए, राइट। वो मॉलिक्यूल से हैलोजन का Cl I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इसको ट्रैप करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। वजह सर, तो उसका आपस में रिएक्शन करके AgCl हाईली स्टेबल बन जाता है और प्रेसिपिटेट आउट होता है। दिस इज द ट्रिक, एक नया एक पॉइंट मैंने पढ़ाया आज, करेक्ट।
इसलिए मैंने तो बताया ना कि Ag प्लस रहेगा तो किसको यहाँ से लेना है, किसको लेना है, यहाँ नहीं जाना है। इसको खास इफेक्शन किसके लिए है, Cl के लिए, करेक्ट। बट यहाँ से अगर हम लोग Cl लेंगे, खास इफेक्शन है, तो यहाँ से अगर Cl माइनस लेगा तो बन जाएगा दिस कंपाउंड। बट एक कंपाउंड पूरे का पूरे एंटी एरोमेटिक बन गया, और जहाँ पे थे वहाँ पे कहाँ थे, नॉन एरोमेटिक में। तो नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक प्रेफर नहीं करेंगे, बट नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक प्रेफर करेंगे। ये मैं आपको ऐसा सोचने के लिए सिखाया, क्यों और कैसे का यहाँ पर सवाल ही खत्म हो गया, राइट। अब बोलिए मेरे साथ, Ag प्लस का खास इफेक्शन रहेगा किस ग्रुप के लिए, जरा एक बार सेंटेंस को पूरा कीजिए। अब बोलेंगे ही नहीं, बोलिए सर हैलोजन के लिए, राइट। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन है और हम लोग Ag प्लस वहाँ पे सप्लाई करते हैं, तो Ag प्लस वहाँ से Cl X माइनस को ट्रैप करेगा और AgX बन जाएगा, इट राइट। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो वही होगा ना जो लैब में अभी तक बना है। हम लोग अपने घर में तो कुछ बनाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे नहीं, और वही आपको सिखाएंगे जो जैसा रियल में रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए, अगर ये नहीं रहता तो इसका नाम रहता साइक्लोप्रोपानोन, अल्कानोन, कीटोन का नोमेनक्लेचर, राइट। बट अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तब इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोप्रोपिनोन, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ऑलरेडी IIT में लिया हुआ था। क्वेश्चन में बोला गया है कि साइक्लोप्रोपिनोन इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, बट इफ वी ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड लाइक HCl, फ्यू ड्रॉप एसिड को अगर सप्लाई करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन ब्रीफली विथ मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि तो सर क्या वजह है। अब यहाँ देखिए, चलिए एक क्वेश्चन है मेरा आप में से कौशिक निरुपम से। कौशिक निरुपम अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए और रिप्लाई कीजिए। H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट, H प्लस को क्या चाहिए, H प्लस पे सर H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H प्लस सर्चिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज या H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। बाकी लोग बताएं। इलेक्ट्रो, ओके ठीक है, म्यूट कर लीजिए। स्टूडेंट, H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो सर रेजोनेंस होगा। और ये होमोटॉमिक है, ये हेट्रोटॉमिक है, और व्हेन होमोटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोटॉमिक टू हेट्रोटॉमिक। तो नहीं लगता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, और H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस वहाँ पे जाएगा जहाँ पे भी उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। लॉजिक है ना। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे आप वाजिब क्वेश्चन कर सकते थे कि सर यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, या इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिख रहा है, इट राइट, बजाय रेजोनेंस का इफेक्ट, करेक्ट ना। दैट्स भाई एक एक चीज़ को सीखना पड़ेगा भाई। आप समझिए कि रिएक्शन में ABCD पे हैं, सही से A भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बात ध्यान से मान लीजिएगा, 2 टाइप के टीचर गुवाहाटी में हैं। एक फेसबुक वाले टीचर हैं जो कि एक प्रॉब्लम बनाए फेसबुक पर डाल दिए, अब अपने आप को लेकर खुश हो रहे हैं।
और जितना वो माहौल बनाते हैं उतना हम लोग एक क्लास में पढ़ा के निकल जाते हैं। जितना वो साल भर में माहौल बनाते हैं ना कि एक प्रॉब्लम ऐसा है, एक प्रॉब्लम ऐसा है, तो मेरा क्लास बहुत इंटेंस होता है और उतना काम करूँगा तो क्लास नहीं हो पाएगा। इसलिए आई स्ट्रांगली बिलीव मुझे बोर्ड पे पढ़ाना है और अच्छा करना है। कौन खुश होता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता बनाने के लिए, एक प्रॉब्लम बना लिया, अब वो माहौल बना रहा है, एक रिजल्ट आ गया माहौल बना रहा है। मैं तो 10 साल से इतना रिजल्ट दे चुका हूँ, इतना रिजल्ट देख चुका हूँ, इतना प्रॉब्लम कर चुका हूँ और बना चुका हूँ, मतलब वो काम करने में मन ही नहीं लगता, बस है कि यहाँ पे मैक्सिमम बात करना है। चलिए अब आप अभी जस्ट बताए थे कि कोई भी ऐसा रिएक्शन, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें नॉन एरोमेटिक सिस्टम अगर एरोमेटिसिटी की तरफ बढ़ रहा है और आपने सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, देन नो फोर्स कैन स्टॉप इट। इज इट राइट? तो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ देखिए, मान लेते हैं ऐसा काम कर सकता है ना। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए रिंग बन गया एरोमेटिक, करेक्ट। अब वंस इट बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम, तो क्या दोबारा यहाँ से यहाँ जाना पसंद करेगा? नहीं जाना। इसका मतलब है कि यहाँ से इन नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर दिए? एक सूटेबल कंडीशन H+। तो सर H+ प्रोवाइड नहीं करते तभी तो हो सकता था, बट जस्ट इमेजिन, यहाँ देखिए आपके सामने दो सिचुएशन है, एक है C डबल बॉन्ड O और एक है C डबल बॉन्ड OH+। कार्बन ऑक्सीजन में विच वन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, राइट, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और पाई क्लाउड दो एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है तो पाई क्लाउड मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो सर पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। बट अगर आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर देते हैं बाय एनी मीन्स, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव कैरेक्टर आपने डेवलप कर दिया बाय एनी मीन्स, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, राइट। पहले से ही सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो इस केस में पाई बॉन्ड ओपनिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस केस में पाई बॉन्ड ओपनिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, किस केस में? अगर इसको केस को ए मानते हैं, इस केस को बी मानते हैं, तो इन विच केस पाई बॉन्ड ओपनिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ जाएगा, चांस बी में बढ़ जाएगा। दिस इज द वजह और दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, राइट। हम लोग बोलते हैं ना कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+ डाल दिए, तो क्या किया, जाकर इसको ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, और ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करते ही क्या हुआ है, पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स ऑक्सीजन का चांस बढ़ जाएगा, जो कि मेरा पर्पस था, बस इसके तरफ ओपन हो जाए और रिंग में पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाए। और रिंग में पॉजिटिव कैरेक्टर आया तो एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, राइट। तो क्या अब अपना ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना चाहेगा? अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं करना चाहेगा, वजह इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो एरोमेटिक बन पाया, राइट, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपना, मैं देखो अभी जस्ट समझाऊंगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, अपना अमाउंट ऑफ चार्ज रिड्यूस करना चाहता है, एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। वजह वो एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन के वजह से ही वो सिस्टम एरोमेटिक बन पाया था। इज इट राइट? तो देखिए अब हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि दिस वन इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बट व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ HClO4, मान लेते हैं एसिड के लिए HClO4 ही ले लिए, तो इट बिकम्स वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। वजह सर जैसे ही इसको हम लोग डालेंगे तो इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और एक कटायन बनकर ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि कटायन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही एरोमेटिक बन गया। और नाउ दिस वन बिकम्स सॉल्ट, राइट। कैसा सॉल्ट? एरोमेटिक सॉल्ट। इज इट राइट? एंड वी नो दैट सॉल्ट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, राइट। इन जनरल वी नो दैट सॉल्ट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ गए?
जिसको मैंने मैकेनिज्म से आपको समझाया। लिख लीजिए स्टूडेंट। हो गया ना? जल्दी से लिखिएगा। इसको हटाया जाए। देखिए, तो फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ाए थे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। स्फीयर पे क्यू हो या माइनस क्यू हो तो शायद आप लोग को याद होगा, नहीं? और यहाँ पे भी तो माइनस क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर ही तो रहेगा। तो अगर इस पे मान लेते हैं एक कोई स्फीयर है, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ाते हैं और सेम रेडियस, तो उस केस में पोटेंशियल कम होगा या पोटेंशियल ज़्यादा होगा? सर ज़्यादा होगा, राइट? इस केस में अगर निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज ज़्यादा करते हैं, तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा करेंगे तो स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव ही बनता रहेगा, तब भी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, राइट? और एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्फीयर के जैसा ट्रीट करेंगे। एटम्स जस्ट ट्रीटेड लाइक व्हाट? स्फीयर। बोलिए, एटम्स जस्ट ट्रीटेड लाइक स्फीयर। तो एक्चुअली यहाँ से ही इन्फ्लुएंस होकर मैंने क्या बोला कि कोई भी मेरे पास एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना अमाउंट ऑफ चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज, अपना अमाउंट ऑफ चार्ज रिड्यूस करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा या डिक्रीज करना चाहेगा। अगर इंक्रीज होगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होता जाएगा, और एनर्जी इंक्रीज है, स्टेबिलिटी डिक्रीज है, राइट? यहाँ से आप ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं। इसलिए एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वांट्स टू इंक्रीज इट्स ओन चार्ज या वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज? यस, कम करना चाहेगा। और अगर कम करना चाहेगा लेकिन एरोमेटिक कटायन, एरोमेटिक सिस्टम का जो कटायन है वो अपना पॉजिटिव चार्ज कम नहीं करना चाहेगा। वजह सर उसी की वजह से वो एरोमेटिक बन पाया था, करेक्ट? तो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। समझे मेरे बातों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? बाकी सारा चार्ज पार्टिकल अपने चार्ज को एज सुन एज खत्म करना चाहेगा, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। इज इट राइट? एक लाइन लिखिए। यहां से इन्फ्लुएंस होकर क्या हम लोग बोल सकते हैं? एनी चार्ज पार्टिकल wants to reduce its own charge except for better stability, except एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। ठीक है ना एवरीवन? लिख लीजिए। फर्स्ट,
इसको हटाएं। इतना पढ़ाने के बाद आप बोलिए क्या होगा। तो अभी तो जस्ट बताए थे ना कि Ag प्लस को खास एफेक्शन है। तो सर Ag प्लस यहाँ से भी Br माइनस लेगा, यहाँ से भी Br माइनस लेगा, राइट। Br लेगा या Br माइनस लेगा? Br माइनस। अब बनेगा क्या? AgBr, 2AgBr, राइट। और इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया होगा, करेक्ट ना? ये एरोमेटिक सिस्टम है, इज इट राइट? इसका मतलब क्या ये अब अपना कटायन खत्म करना चाहेगा, या पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही एक कटायन है? और दिस कटायन काउंटर बाय मतलब बैलेंस बाय NO3 माइनस होल 2, करेक्ट। तो इस पूरे को क्या बोलिएगा? एरोमेटिक सॉल्ट, समझ गए? चलिए, तो एक रिएक्शन ए है, एक रिएक्शन आपको ऐसे दिया रहता, अब तब जाता ए रिएक्शन होगा ही नहीं होगा। तो सर ए भी होगा और ए भी होगा, वजह क्योंकि यहाँ पे नॉन एरोमेटिक है, ए भी नॉन एरोमेटिक, कोई एंटी एरोमेटिक नहीं बना है। बट अगर इसमें R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, तो R1 और R2 में किसका रेट ज़्यादा रहेगा, किसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, किसका होने का चांस ज़्यादा होगा? सर ए ग्रेटर देन बी, यस, R2 और वजह सर ए जो हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, राइट। बट ए हुआ है तो एरोमेटिक सिस्टम नहीं थी, जस्ट नॉन एरोमेटिक कटायन, करेक्ट। लिख लीजिए, ठीक है। अभी जस्ट एक लाइन लिखवाए थे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज एज सुन एज अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, करेक्ट। तो एग्जाम में अगर ए आ गया, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी में, और यहाँ देखिए क्लोरीन पे जो निगेटिव चार्ज है, द क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अगर डायरेक्टली कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस टाइम पे उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टडी क्लास। इसका मतलब क्लोरीन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, इज इट राइट? तो रिएक्शन ए में और रिएक्शन बी में कौन सा रिएक्शन होना चाहिए और कौन सा रिएक्शन नहीं होना चाहिए? सर ए नहीं होना चाहिए। आपने ये डैम से बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा फॉर बेटर स्टेबिलिटी, एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और अनायन, राइट। तो ये ऑलरेडी एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम क्या नॉन एरोमेटिक सिस्टम बनना चाहेगा? बट ये तो एरोमेटिक नहीं है, राइट। ये तो जनरल कार्बोकटायन है, ये अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन को छोड़कर बाकी कटायन, अनायन और फ्री रेडिकल, इन सबको नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट। बोलिए मेरे साथ, बाकी एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन को छोड़कर बाकी को क्या नाम दिया गया है? रिएक्शन
इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसे बोलते हैं भाई? इंटरमीडिएट बोलते हैं रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के बीच का, राइट। तो क्या त्रिशंकु जैसा बीच में लटका रहेगा? नाम जानते हैं ना त्रिशंकु का? एक पुरानी कहावत है, कथा है। तो एक्चुअल में रिएक्शन इंटरमीडिएट बन के नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इज इट राइट? दैट्स वाई अगर एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन नहीं है तो एक कटायन अपना नहीं रहेगा, एज सुन एज अपना कटायन को खत्म करना चाहेगा। तो अगर ये कटायन था, यहाँ Cl माइनस है, ये बनेगा कटायन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कंबाइंड टुगेदर गिव अ बॉन्ड। इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग बॉन्ड, ये डोनेट कर रहा है। तो क्लोरीन इसके लिए कैसा काम कर रहा है? तो सर क्लोरीन इस कंपाउंड के लिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। बेस बोलें या न्यूक्लियोफाइल बोलें, क्या बेटर रहेगा इस बी के लिए? न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल डायरेक्टली कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस टाइम पे उसका नाम रहता है न्यूक्लियोफाइल। कार्बन को छोड़कर दुनिया में किसी को देगा, बोलेंगे बेस। इज इट राइट? चलिए, इसका मतलब सर ये रिएक्शन तो होगा बट ये रिएक्शन नहीं होगा। वजह सर आपने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल चार्ज खत्म करना चाहेगा एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और अनायन, राइट? ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस आप पकड़ लेंगे ना कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, यहाँ देखिएगा एवरीवन, बाद में इसको एक सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। किसी भी मॉलिक्यूल से H+ को रिलीज करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से H+ को रिलीज करते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बचता है इसको क्या बोलते हैं? आगे पढ़ाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। बोलिए मेरे साथ अभी के लिए, कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे आज के बाद? तो किसी भी मॉलिक्यूल से H+ रिलीज करने के बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है दैट इज नोन एज कंजुगेट बेस। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, अगर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब है कि इसका आपस में कंबाइन होने का टेंडेंसी कम। अगर मैं इस मार्कर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, राइटिंग अच्छा बन रहा है, तो मुझे इसको दूसरे को देने का टेंडेंसी कम रहेगा। ये राइट? तो अगर ए निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इफ़ दिस निगेटिव चार्ज मोर एंड मोर स्टेबल, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं। और इसके साथ अगर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इस H+ के साथ कम 2-3 बार आएगा, तो इसके साथ कंबाइन होने का टेंडेंसी कम और इसके साथ कंबाइन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब सॉल्यूशन में H+ का अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि कंबाइन होता तो यहाँ आ जाता, राइट? इसका मतलब है कि इसका स्टेबिलिटी किसका? इस एसिड के कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी और सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली है, राइट? concentration of H+ directly proportional to a stability of conjugate base. Is it right? Okay. अभी के लिए सिर्फ लिख लीजिए, stability of conjugate base directly proportional to एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HA। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा A सॉल्यूशन में H+ प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट है ना? इसको नोट करना है, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के बाद किसी भी हाइड्रोजन का कंपेयर कर रहा हूँ,
कि इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है तो वहाँ से H+ रिलीज कर लीजिएगा, और H+ रिलीज करने के बाद क्या बनाना है बोलिए, कंजुगेट बेस। और अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब उसका उस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। दिमाग में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो जिसको मैंने सर्किल किया, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब यहाँ से क्या रिलीज करना है एवरीवन, तो सर यहाँ से H+ रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, और यहाँ से अगर H+ हटा रहे हैं और H+ अगर रिमूव करेंगे तो इस कार्बन को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जा रहा है ना, यस। और यहाँ से H+ अगर रिलीज कर रहे हैं, क्यों होगा कैसे होगा ये भी आपका लुकआउट नहीं है, मैंने बस एसिडिक कैरेक्टर पूछा। बोले इसमें और इसमें कौन विच वन आर मोर स्टेबल? सर ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया, राइट। दिस नेगेटिव चार्ज हाईली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व है, ज़्यादा डीलोकलाइज है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। निगेटिव चार्ज अगर अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर रिवॉल्व हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, बहुत सारे पोजीशन पे जा रहा है, तो उसमें निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ता है, करेक्ट। चलिए, इसका मतलब मोर स्टेबल लेस स्टेबल, मतलब दिस वन इज मोर एसिडिक और दिस वन इज लेस एसिडिक। इसके साथ एक फेवरेबल कंडीशन आ गया कि यहाँ से अगर H+ जाएगा तो एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, करेक्ट ना। बोले किसी भी एसिड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी एसिड में अगर अल्कली मेटल लाइक अगर ऐसा पूछा जाएगा H2SO4 प्लस सोडियम, ये रिएक्शन तो पक्का जानते होंगे, बोले तो क्या बनता है भाई? ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। किसी भी डाइल्यूट एसिड में अगर मेटल को डालते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, करेक्ट। अगर वो मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर में ऊपर हो, इट राइट, तो सोडियम सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बट यहां पे थोड़ा सा आपको समझने का रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में सोडियम या जो भी अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, समझे? एक ही काम है भाई, उसको ले रहे हैं तो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और जिसको आप ऐसे समझे हैं उसको तोड़कर मैं समझा रहा हूँ, तो H2SO4 है, मतलब SO4 2 माइनस और प्लस 2H+, करेक्ट। 2H+, जब तक सोडियम नहीं डाले थे तब तक वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रहा था, सोडियम डालते ही हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होना स्टार्ट हो गया? तो सर सोडियम आकर इलेक्ट्रॉन रिलीज देगा और H+ अब प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू व्हाट, H2, सही है। अगर नहीं जाता तो H+ का फॉर्म में रहता, जैसे यहाँ पे H2SO4 है, H+ SO4 2 माइनस, इज इट राइट। इसका मतलब है कि H+ को H2 में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ से आया है, समझ गए। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है एक्चुअली में, लिख लीजिएगा। ये है पोटेशियम। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव? ऑब्वियसली पोटेशियम इज मच मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम। तो एक्चुअल में ये जब लेते हैं तो ये बनता है एरोमेटिक सॉल्ट। एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, लेकिन सब कुछ नया है, लेकिन समझते हुए चलना है। तो रिएक्शन होने का वजह क्या रहा? सर रिएक्शन होने के पीछे का वजह था कि कोई भी अल्कली मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, राइट।
एसिडिक हाइड्रोजन, उसमें स्लाइटली भी अगर एसिडिक कैरेक्टर है तो एक्चुअल में रिएक्शन को अगर तोड़कर समझते हैं तो इसमें ए बनने का टेंडेंसी पहले से था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो नाउ दिस सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम, राइट। लेकिन ये तब तक नहीं बनता जब तक कि H प्लस को इलेक्ट्रॉन कहीं साइड से नहीं मिलता, मतलब इसको तोड़ने के लिए कोई तो आना पड़ेगा। तो एक्चुअली पोटेशियम ने आकर यहाँ क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जो मेटल का अल्कली मेटल का कैरेक्टर था, अल्कली मेटल क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को वहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलीज करता है। तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और H प्लस उस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो K प्लस का क्या होगा, तो K प्लस इसको बैलेंस करेगा इस चार्ज को, तो ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, बट इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और नाउ दिस वन बिकम्स एरोमेटिक सॉल्ट। अब ये वंस इस पे निगेटिव चार्ज आ गया तो नाउ दिस सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम बना है इस निगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये अपना निगेटिव चार्ज लॉस नहीं करना चाहेगा। तो दिस इज द वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन, समझ गए। तो मुझे एक्चुअली जो यहाँ सिखाया एक्चुअली वो इस चीज़ को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप का एग्जाम्पल आपको डीकेसी में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता तो वहाँ से पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, समझ गए। H प्लस ले रहा है, बोले सबसे पहला क्वेश्चन, H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट। तो मेरा बहुत कॉमन डायलॉग हो, यस, इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे मिलेगा। किस ऑक्सीजन पे, दो ऑक्सीजन है, यहाँ या यहाँ, कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन पे या OH वाला ऑक्सीजन पे। वेरी गुड, वजह सर यहाँ देखिए, लोन पेयर इफ कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर रेजोनेंस में आकर यहाँ से यहाँ तक इसको इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहा है, राइट। और इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव कैरेक्टर रहेगा, ये राइट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दिखेगा। देयरफॉर वेयर शुड H प्लस प्लेस्ड, कहाँ पे H प्लस को भेजना चाहिए, तो H प्लस को इस कंपाउंड में, इस H प्लस को इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने का टेंडेंसी यहाँ से रहेगा, करेक्ट ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेजोनेंस ना, रेजोनेंस इतना मेहनत से पढ़े हैं तो रेजोनेंस ही कंट्रोल करता है पूरे रिएक्शन को। जैसे ऐसे तो होता हो चलो कहीं पे भी ऐड कर देते हैं, भाई कहीं पे ऐड करने से कहीं से कहीं कुछ आंसर आने लगेगा। प्रॉपर उसका लॉजिक है कि यहाँ पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ से लोन पे डोनेट करेंगे, H प्लस को यहाँ बुलाएंगे, कोई तो वजह रहा, तो मैंने रीजन दिया कैसा हो रहा है, राइट। क्या इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया है तो इसका पाई क्लाउड का ओपनिंग का टेंडेंसी बिकम सो मच हाई।
बट अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज, बट एक चार्ज पार्टिकल, एक कार्बन क्या अपना इस चार्ज को खत्म करना चाहेगा? सर ये आप खत्म नहीं करना चाहेगा, ये तो मौके के तलाश में था। इस पर पॉजिटिव चार्ज आते ही पूरा रिंग बन गया क्या? एरोमेटिक। इज इट राइट? दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी। ठीक है, दिखा दीजिएगा, डू इट फास्ट। हो गया ना? चलिए इसको हटाया जाए। नेक्स्ट पढ़िए इसे, क्या बोलते हैं? ला। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पूरा एक क्लास, कंप्लीट क्लास। जब मैं अल्कोहल पढ़ाते रहूँगा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा कंप्लीट क्लास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 पढ़ाऊँगा। ठीक है एवरीवन? इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्रोजन के लिए जहाँ भी हाइड्राइड टर्म यूज़ कर रहा है मतलब उस पर H माइनस है, H प्लस नहीं, H माइनस। तो लाह का और NaBH4 का दोनों का एक ही काम है, H माइनस देना है। A भी H माइनस देगा और लाह लेकर काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो क्या सप्लाई करने वाला है? H माइनस। क्यों, कैसे, ये अभी आपका लुकआउट नहीं है, बस जानिए लाह लेकर चल रहे हैं मतलब मुझे H माइनस मेरे हाथ में है। जहाँ भी H माइनस का रिक्वायरमेंट होगा यूज कर लेंगे। करेक्ट? अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपको बोला है कि देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड हम लोग ओपन करवा सकते हैं और दो ऑप्शन है, कैसे ओपन होगा ये मेरा अभी आपका लुकआउट नहीं है, बस आपसे आइडिया ले रहा हूँ। पाई बॉन्ड का ओपनिंग ऐसे करें या पाई बॉन्ड का ओपनिंग ऐसे करें, विच वन आर मोर फेवरेबल या मोर सुटेबल? सर अगर ऐसे करते हैं तो इस कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, राइट? जस्ट लाइक दिस ऐसा हो जाएगा। एक कभी चाहेगा ऐसा होना? सर एंटी एरोमेटिक बना दिए, पहले ही अच्छा था, नॉन एरोमेटिक में था, राइट? लेकिन अगर कोई कंडीशन आपने ऐसा सप्लाई किया जिस कंडीशन की वजह से एक ऑप्शन ऐसा भी था और ऐसे कर दिया, सर ये तो बिल्कुल रहना पसंद करेगा। ऐसे होते ही नाउ रिंग बिकम्स एरोमेटिक। इज इट राइट? तो दोनों में से किस तरफ पाई बॉन्ड का ओपनिंग ज़्यादा फेवरेबल था? अगर कंडीशन प्रोवाइड करें तो सर ए होगा और ए नहीं करेंगे। करेक्ट? वजह इसका ऐसा होने से रिंग एरोमेटिक हो रहा है, बट इसका ऐसा होने से रिंग एंटी एरोमेटिक हो रहा है। सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, यहां तक लिखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्यों होगा इस तरह से ओपनिंग वॉल, आप लुकआउट नहीं। सिर्फ इतना अगर पूछा जाएगा कि पाई बॉन्ड को ओपनिंग का टेंडेंसी ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा या नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए? नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। वजह ऐसा करेंगे तो रिंग बन जाएगा एरोमेटिक, ऐसा करेंगे तो रिंग बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। करेक्ट? यहां तक आइए। ला ला लेने का मतलब मेरे हाथ में क्या है? एच माइनस ना।
भाई H माइनस, तो H माइनस का अटैक इस कार्बन पे करें या इस कार्बन पे करें? अगर इस कार्बन पे अटैक करते हैं तो कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, तो अपना पेंटावैलेंस से बचाने के लिए ये अपना पाई बॉन्ड इसकी तरफ ओपनिंग कर देगा, करेक्ट? इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो H माइनस अगर यहाँ पे जाकर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके साथ अगर बॉन्ड बनाता है, तो देखिए इस कार्बन को देखिएगा, इस कार्बन को इस एरो से ये 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होगा, इस एरो से इस कार्बन को, बोलिए भाई हाँ ना। बट इस एरो से इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ओवरऑल इस कार्बन क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। 1 इलेक्ट्रॉन आया 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट? और यहाँ पे इस कार्बन को प्रॉफिट हो गया, राइट? अरे होना भी चाहिए था, ये मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, करेक्ट? और रिएक्शन का एक रूल है कि अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, न्यूट्रल सबस्ट्रेट पे अगर अनायन अटैक करेगा तो अनायन बनेगा, कटायन अटैक करेगा कटायन बनता है, रेडिकल अटैक करेगा रेडिकल बनेगा, तो अनायन अटैक करेगा तो अटायन बनेगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये न्यूट्रल था और इन दोनों को मिलाकर इसको अगर सिस्टम मानते हैं तो इन दोनों में मिलाकर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो जो बनेगा उस पर भी तो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहना पड़ेगा, तभी तो चार्ज का कंजर्वेशन होगा, राइट? ओके, तो इसका मतलब सर ये होगा, बट क्या इसका उल्टा ये काम कर सकते थे? जस्ट ऐसे, मतलब मेरे पास ए था सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्शन करना है और ए था रिएजेंट, राइट? तो क्या H माइनस को हम लोग यहाँ पे अटैक करते और ऐसे ओपनिंग करते? सर ऐसे करते तो लाभ क्या होता? कुछ रिएक्शन तो होता, बट कुछ लाभ था क्या? ऐसा होने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा करने से मेरा सिस्टम एरोमेटिक बनता, बट ऐसा करने से मेरा सिस्टम एरोमेटिक नहीं बना है, इज इट राइट? इसका मतलब H माइनस कहाँ से आ रहा है? लाभ दे रहा है। H माइनस का इस कार्बन पे अटैक करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा या इस कार्बन पे अटैक करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा? इस कार्बन पे अटैक करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि इस पे अटैक करेगा तो रिंग बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट चैप्टर में मैं एक साथ 3 टॉपिक कवर किया हूँ। डीके सिन का जो फर्स्ट चैप्टर है, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, इसमें आप सिर्फ नोट कर लीजिए, ये अभी बनाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दे चुका हूँ, राइट? बट अगर उसमें प्रोजेक्ट वर्क में अगर ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो हम लोग कवर कर चुके होंगे। आप इस नोट कर लीजिए। डीके सिन का मैं इसको ऐसे व्हाट्सअप भी कर दूंगा। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 183, 1 से कहाँ तक? 1 से 183, एक्सेप्ट 138 से 138 टू 143, 138 से 143 नहीं बनाना है, बाकी सब बनाना है, करेक्ट ना? चलिए, और आज आइसोमेरिज्म का भी तो क्वेश्चन दिया था, 1 से 60 था या 62, जो मैं व्हाट्सअप किया हूँ, शायद आइसोमेरिज्म का 1 से 60 तक था, राइट? तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट मेरे तरफ से कवर हो गया, एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, और आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट एंड एस्टेरिक इफेक्ट, करेक्ट? और ये पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल।
और इसके बाद एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतना कवर कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट आप न्यू बैच के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अभी टाइम नहीं है कि न्यू बैच है। या 10 मिनट भी और क्लास कर सकते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दें क्या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का। चलिए ओके, उस पेज को छोड़ दीजिए।